पूरी दुकान में पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद जो है सारी सामानों को और सारी चीज़ों को नष्ट करने का काम किया है ना, जिसकी वजह से दुकान के अंदर एक भी चीज़ नहीं बची है। सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। इतने बड़े अपने आप को समझते हैं कि सारी भीड़ यहाँ जमा है और गाड़ी पर लिखकर वो लोग यहाँ से चले गए वापस। मुझे यहाँ 3-3.5 साल होने वाला है, आज तक मैंने किसी से लड़ाई भी कि उन लोगों ने क्या कहा कि काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए, रिश्वत के नाम पे उन लोगों ने रिश्वत मांगा और ये कहा कि जिस गाय से आपको दूध लेना हो उस गाय को जितना आप खिलाएंगे वो गाय उतना ज़्यादा दूध देगी। क्या मतलब होता है इसका कि आप हमको जितना ज़्यादा पैसा देंगे उसी तरह से हम काम करेंगे। घटना तो हिड़ीस की वजह से हुआ है, इसका तरक्की देखते हुए कोई हिड़ीस करके आग लगा दिया है। उन्होंने आवेदन लिया लेकिन आपकी लिखी आवेदन नहीं लिया उन्होंने, वो अपने लिखी आवेदन लेके चले गए। बात को मनवाने के लिए और अपना दामन छुड़ाने के लिए है ना, अपना पीछा और जांच से बचने के लिए उन्होंने जो अपनी बात थी उनको उन्होंने कॉपी में लिख लिया और जो हम लोगों ने आवेदन दिया था उसको कबूल उन्होंने नहीं किया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया यूट्यूब चैनल और मैं यहाँ पर अभी एक ऐसे घटनास्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर जो लोग आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं ये लोग सभी गवाह हैं किस तरीके से किसी ने अपनी दुश्मनी और ईर्ष्या के बल पर इस दुकान को आग लगा दी है। शायद आपके लिए ये सिर्फ एक दुकान हो लेकिन किसी के जीवन यापन करने का एक सहारा था, किसी के लिए सब कुछ था, ये कोई इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक गरीब को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है पुलिस प्रशासन की ओर से, अपने आसपास के दुश्मनों की ओर से, वो सब की एक पक्की सबूत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रशासन जो कि हमारी सेवाओं के लिए शपथ लेता है, पुलिस प्रशासन भी सिर्फ पैसों के जोर पर ही हमारे काम करती है, वो हमारी सेवा के लिए है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब उसकी जेब गर्म नहीं हो पाते तो वो हमारी मजबूरियों को बिल्कुल भी नहीं समझता। शायद यही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर हमारे साथ खुद घटनास्थल पर सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस दुकान को अपने आंखों से आग लगते हुए भी देखा है और इस दुकान के आग लगने के बाद जब लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया दी, पुलिस प्रशासन को कॉल किया और उसके बाद पुलिस ने जो कुछ भी किया यहाँ आकर के वो सब कुछ भी इन लोगों ने देखा है। मैं सबसे अभी बात करने वाला हूँ, आप उनकी ज़ुबानी खुद सुन लीजिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और क्या सही किया और क्या गलत किया। भ्रष्टाचारिता हर जगह फैल चुकी है लेकिन आगे हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस घटनास्थल पर हुआ क्या था। तो भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद तहसीन फ़ाइज़, मैं यहीं का रहने वाला हूँ ऊदा का। ये जो घटना जहाँ पर हुई है इस जगह का नाम ऊदा हाट है। शाम में मगरिब के बाद ही से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और 12 बजे यहाँ से लाइट जा चुकी थी। 12 बजे के बाद जब 2 बजा तो 2 से ढाई के बीच एक बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आई। तो जब हम लोग दौड़े तो पता चला कि किसी की दुकान जल गई, किसी का घर जल गया। जब हम आके यहाँ देखे तो हमारे एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हमारे साथ, वो पढ़े हुए हैं, मोहम्मद कासिम साहब। ये प्रैक्टिस भी करते हैं और ऑनलाइन का सारा काम भी करते हैं। तो जब देखा हम लोगों ने तो उनकी दुकान बिल्कुल झुलस रही थी। और ये जो भी हुआ और जो हादसा हुआ, ये हादसा जिन लोगों ने भी किया, जैसे भी किया है, ये जवामर्दी नहीं है, इसको बुज़दिली कहेंगे, है ना। जवामर्दी उस वक्त होती जब आप सामने आकर मुकाबला करते हमसे, फिर हम मुकाबला करते, अगर हार जाते जब जवामर्दी होती। ये बुज़दिली का मुज़ाहरा है जिन लोगों ने भी किया है। जिसने भी ये काम किया है उसने एक गरीब शख्स को, इसका बाप आज भी मजदूरी करता है, ये बच्चा अपने बल पे, अपने बलबूते और अपनी टैलेंट की बुनियाद पे और अपनी सलाहियत की बुनियाद पे इन्होंने इतना कुछ जमाया और बसाया। जिसने भी ये काम किया है, इनको उजाड़ने का काम किया, वो इंतहाई घोर नंदीय काम किया है ना। और इंतहाई जितनी मजम्मत की जाए इस काम की और इस फेल की, इस हरकत की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। एक बात तो ये हो गई। तो 2:30 बजे ये आग लगी, 3 बजे तक हम लोग आए, हमारे यहाँ के नेताजी हैं, शहबाज अंकल साहब हैं और मकामी जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुझाने की कोशिश की। जूजू पानी डाल रहे थे, आग जो है लपट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो इस वजह से कि किसी ने साजिश के तहत जो है पूरी दुकान में पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद जो है सारी सामानों को और सारी चीज़ों को नष्ट करने का काम किया, है ना, जिसकी वजह से दुकान के अंदर एक भी चीज़ नहीं बची है। सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, है ना, लैपटॉप है, सिस्टम है, सारा जो है प्रिंटर मशीन है और जो है लेमिनेशन की मशीन है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। 18,000 रुपये कैश था वो भी ख़त्म हो गया, जितने सारे कागजात थे, है ना, और दस्तावेज़ थे और जो है अपने डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, यहाँ से एक भी चीज़ नहीं बची। और तकरीबन मैं मानता हूँ कि 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। एक बेचारा गरीब शख्स जो है, जो जिसका बाप आज भी मजदूरी करके काम करता है, उसका बेटा अपने सलाहियत की बुनियाद पर जो जिस तरह से भी कमा रहा था, तो सामने वाले को ये बात नहीं भाई, है ना, उनकी जो तरक्की उनको नहीं भाई और वो दुश्मनी के चलते ऐसा उन्होंने किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। कि आपने घटना तो बता दिया, लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पर सुबह को पुलिस ने आकर के क्या प्रतिक्रियाएँ दी, वो इस घटना के लिए क्या क्या कुछ किया अभी तक, हमें उसके बारे में जानकारी दी है। जी, मेरा ये कहना ये है कि
3 बजे ये घटना हुआ और 3 बजे यहाँ उनके 3 सिपाही मौजूद थे उदाहाट पे। 3 बजे ही इस घटने की खबर जो है महलगांव पुलिस थाने को हो गई थी। 3 बजे खबर होने के बाद हमारे बंदे यहाँ से गए, तब तक कोई भी उनका एक भी फ़र्द यहाँ पे नहीं आया था घटनास्थल पे। पुलिस का एक भी फ़र्द नहीं आया, एक भी पुलिस की टीम में से कोई भी नहीं आया जो देखे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है, कोई भी नहीं आया। खैर हम लोगों ने जो है यहाँ से गए, हम लोग आवेदन लेके हम लोगों ने सब कुछ लिख के बताया कि क्या क्या नुकसान हुआ है और जो है किसी ने दुश्मनी के साधते हुए और दुश्मनी के चक्कर में किसी ने जो है ऐसा किया है। उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए और अपना दामन छुड़ाने के लिए उन लोगों ने ये किया कि इसके बजाय उन लोगों ने और उनके मुंशी ने ये लिख दिया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ और सारी दुकान जल गई। हालांकि ये सरासर झूठ बात है, इसका सच्चाई से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये लिखें और वो लोग ये लिख कर अगर FIR दर्ज करें कि किसी ने पेट्रोल जलाकर इस दुकान को आग लगाया है, तो उनकी बदनामी ये होगी। यहाँ जब 3 लोग उनकी सिपाही मौजूद थे तो फिर वो क्या कर रहे थे, और वो लोग फिर अज्ञात का नाम देकर FIR करते, फिर वो लोग जांच का विषय होता है ना ये काम। तो उन लोगों ने जांच से अपने आप को बचाने के लिए और अपना दामन छुड़ाने के लिए ये लिख दिया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना। और जो है ये कह के उन लोगों ने क्या कहा कि काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए, रिश्वत के नाम पे उन लोगों ने रिश्वत मांगा और ये कहा कि जिस गाय से आपको दूध लेना हो उस गाय को जितना आप खिलाएंगे वो गाय उतना ज़्यादा दूध देगी। क्या मतलब होता है इसका कि आप हमको जितना ज़्यादा पैसा देंगे उसी तरह से हम काम करेंगे। मतलब ये होता है आप मुझे 2000 रुपये दीजिए, फ़ौरन चले जाएंगे। बताइए, जिस शख्स की सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई हैं, जिसके पास दुकान नहीं बचा, दुकान के अंदर कोई सामान नहीं बचा, बताइए वो क्या देगा पैसा। रिश्वत की हद होती है। उन लोगों ने रिश्वत के बिना पर उस एप्लीकेशन को कबूल नहीं किया और ये कहकर ये लोग वापस वहाँ से आ गए। फिर हमने आकर DSP साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि ये लोग इस तरह से बदतमीज़ी कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। एक शख्स आत्महत्या करने को तैयार है, इसकी सारी चीज़ें, सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सारी रोज़ी और रोटी उसी से चल रही है, इसके सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो लोग जो है उसकी सुनने को तैयार नहीं है। तो DSP साहब ने फ़ोन किया तो उन लोगों ने फिर बकैती करके, फिर बदतमीज़ी करके बड़े बाबू को नहीं भेजा, छोटे बाबू को भेजा। और वो लोग इतने बड़े अपने आप को समझते हैं कि सारी भीड़ यहाँ जमा है और गाड़ी पर लिखकर वो लोग यहाँ से चले गए, वापस हो गए। इसलिए गाड़ी से उतरे भी नहीं, बहुत बाद में जाकर उतरे, है ना। इसलिए घोर निंदनीय घटना है ये, है ना। और ये हरकतें उन लोगों ने करी है प्रशासन की तरफ से, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। हम जो है ख़ास तौर से यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक मोहम्मद शाहनवाज आलम भाई, है ना, वो, और जो हमारे MP साहब हैं, है ना, वो, और जो SP साहब हैं, DSP साहब हैं, उन सब से हम हाथ जोड़कर ये अपील करते हैं कि इस गरीब शख्स की आप लोग मदद कीजिए और इनका साथ दीजिए। जहाँ तक आप लोगों से बन पड़ता है इनके लिए कुछ कीजिए। हम मुआवजे की मांग करते हैं। अच्छा, पुलिस यहाँ पर कितने बजे पहुँची थी सुबह को? पुलिस यहाँ पर तकरीबन 1 बजे के करीब पहुँची है ना। और वो जो उनकी बातें होती है कर के अपनी मतलब दोपहर में 1 बजे, रात में 3 बजे रात को हुई। हाँ। और खबर आपने कितने बजे की थी? रात में 3 बजे उनको खबर हो गई थी और पहुंचे वो 1 बजे दोपहर। और पुलिस के अलावा क्या और कोई यहाँ के विधायक या कोई भी ऐसे नेता जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, क्या वो पहुंचे? नहीं, हमने शाहनवाज आलम जो विधायक जी हैं उनसे हमने बात करी थी। वो अपने ज़ाती समस्या को लेकर, ज़ाती मजबूरी की वजह से वो पटना में है। उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन पर बातचीत कर ली है, मैं जैसे ही आज शाम में पहुँचूँगा उधर आऊँगा। उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा। बाकी और लोगों में से हमने DSP साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैंने आप यहाँ से SDM को भेज रहा हूँ और हमने उनको भेज दिया है। तो उनमें से सिर्फ वो आए थे, दरोगा जी आए थे छोटे वाले, और SDM साहब नहीं आए, बाकी और यहाँ कोई नहीं आया। आपने जो पुलिस को केस किया या पुलिस को जो बताया, क्या पुलिस ने उसे एक्सेप्ट किया? उन लोगों ने जो हमने पहले आवेदन दिया था उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। जो हम लोगों ने दिया था, जो हमारी सच्चाई थी, उनको उन लोगों ने कबूल नहीं किया। लेकिन जो उनके मुंशी ने अपनी तरफ से लिखा था उस बारे में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, उसी को फाइल करके अपनी कॉपियाँ उठा के ले आए वो अपने आप को। मतलब उन्होंने आवेदन लिया, लेकिन आपकी लिखी आवेदन नहीं लिया उन्होंने, वो अपने लिखी हुई आवेदन लेके चले गए। बात को मनवाने के लिए और अपना दामन छुड़ाने के लिए, है ना, अपना पीछा और जांच से बचने के लिए उन्होंने जो अपनी बात थी उनको उन्होंने कॉपी में लिख लिया, और जो हम लोगों ने आवेदन दिया था उसको कबूल उन्होंने नहीं किया। और अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कासिम भाई, जिनकी ये दुकान है, जिनकी ये दुकान जलकर अभी राख हुई है, वो खुद यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही है। आप हमें बताइए क्या हुआ था, आपको क्या पता चला रात को? रात में हम 9 बजे दुकान बंद करके चले गए थे घर, और जाके सो गए। और 2 बजे रात को, नहीं 2:30 बजे रात को हमें कॉल आता है कि कासिम कहाँ हो? हम कहीं सोए हुए हैं। उसने बताया कि आओ तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। तो हमने 2:30 बजे दुकान पे पहुंचा। तो हम आने के बाद अपनी दुकान को देखने के बाद अपने होश हवास हम खो बैठे थे, जिसके कारण बाद में हमें होश आने के बाद पता चला
कि लोग बोल रहे थे कि हम आग बुझा रहे थे और आग बुझाते वक्त जो पानी डाला जा रहा था, पानी डालने के बाद और आग और ऊपर तपस्या हो रहा था। अच्छा, मतलब पेट्रोल की तरह कुछ पेट्रोल की तरह बताया जा रहा था। कोई ईंधन पेट्रोल इस्तेमाल जी। किया गया था। तो हम अपनी ज़िंदगी में तो हमें उम्मीद है कि हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, न किसी से दुश्मनी किया है। वल्लाह आलम भी साहब, अगर किसी को हमारे से दुश्मनी है तो आग लगाई होगी। अच्छा, लेकिन आपको लगता क्या है कि किसने आग लगाई होगी? जी, मुझे शक किसी पे नहीं है, क्योंकि मैंने दुश्मनी ही नहीं किया और मुझे यहाँ 3-3.5 साल होने वाला है, आज तक मैंने किसी से लड़ाई भी नहीं किया तो आपको कुछ लगता है कि हाँ, किस बिना पर कोई काम कर सकता है, इस तरह की घटना कर सकता है? है। हो सकता है अगर हमें तरक्की अगर देख करके किसी दुश्मन को अगर निगाह में चुभता हो तो वो लगाया हो। कितने सालों से आप कर रहे थे ये दुकान? कितने सालों से थे आप? 3.5 साल हो गया हमको। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस घटना के बारे में क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ? हाँ, ये घटना तो हिड़ीस की वजह से हुआ है। इसका तरक्की देखते हुए कोई हिड़ीस करके आग लगा दिया है और प्रशासन भी आई। हम लोग प्रशासन को बोले कि इसको मदद मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, प्रशासन को बहुत ज़्यादा कहा भी गया कि उदा हाट पर मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बुराई और ये चोरी डकैती बढ़ते जा रहा है। प्रशासन को इस पर टाइट होने की ज़रूरत थी और वो टाइट हुए तभी यहाँ का कांड रुकेगा, नहीं तो उदा हाट को बर्बाद कर देगा। ये टोटल कौरक्सिया और ठेपी पार्टी सब यहाँ घूमते रहता है, किसी की गाड़ी उठा लेता है, कभी कभी किसी का कुछ उठा लेता है। खुलेआम दारू बिकता है, अब उसको रोकने वाला भी नहीं है प्रशासन। उसको ये शिकायत हम आज भी बोले थे, तो बोलेगी किसी को पकड़ के दिए। ये काम पुलिस का है, पब्लिक। अच्छा, आपको कहा कि आप पकड़ के दीजिए? हाँ, कि किसी को पकड़। सुना कि पुलिस कह रही थी कि आप हमें पकड़ के दें, जो आपके यहाँ पर चोरी करता है, डकैती करता है, आप उन्हें पकड़ के दें। मतलब पुलिस अपनी जिम्मेदारी अब हम पर डाल रही है। यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे पहले कि आपको क्या लगता है यह आग कैसे लगी होगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से, मैंने जैसे सुना कि आपको लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी? जी नहीं, या पीछे से टट्टी काट के किरासन हो या पेट्रोल डाला गया, फिर आग लगा के भागा। हम जो यहाँ आए मालूम किए, चौकीदार से पूछे तो बोला कि हाँ, मोटरसाइकिल से आदमी भागा, ऐसे गया है दक्षिण के तरफ गया है आदमी, लेकिन हम पहचान नहीं सके। वो बोला गाड़ी का पिछला पोर्शन लाल पोर्शन था, उसका अच्छा, नंबर नहीं थी। यहाँ पर हमारे साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे भी चश्मदीद हैं जिन्होंने इस आग को बुझाने में बहुत मदद की है, सहायता की। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आकर के क्या देखें? मेरा घर बगल में ही है। अच्छा, और मेरे घर के बगल में एक शादी था, जिसकी वजह से वो सब जाग के था। ये आग लगा तो वो सब चिल्लाया, तो हम लोग भी जागे तो दरवाजे तक लाठी लेकर आए, कोई बात हो गया। फिर देखे नहीं, आग, फिर लाठी को रख के वहाँ से बाल्टी लेकर आए। पहला बाल्टी पानी समझे हम दिए, पानी दे के इसको बुझाए हैं। लास्ट तक सारा लोग था, हम यहाँ आए तो चौकीदार मौजूद था। तो ये लग रहा है कि ये सब जो असामाजिक तत्व जो है, इसका तरक्की देखकर कासिम भाई का, जिसकी वजह से इसको आग को। आप कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि रिश्ता की वजह से हुए, कोई हसद करके ऐसा किया? हाँ, ऐसा किया है। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं, आप में से बहुत लोगों ने कहा है कि 3 चौकीदार मौजूद रहते हैं। 3 चौकीदार मौजूद है और हम लिस्ट दिए हैं थाना को। 3 आप लोग बताइए कि चौकीदारों ने क्या कहा? 3 मतलब हम लिस्ट दिए हैं थाना वाले को, बड़ा बाबू को, डीएसपी साहब के सामने पर कि इतना आदमी यहाँ कोरेक्स दारू और गाया बेचता है, फला जगह फला वार्ड नाम बाई दिए हैं। आज तक कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले 10 दिन पहले एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई। अच्छा, चौकीदार ने क्या कहा इस घटना के बारे में? चौकीदार बोला कि हम देखे कि मोटरसाइकिल पर 2 आदमी था, नई गाड़ी थी। अच्छा। लाल रंग की, वो भागा है इधर से। चौकीदार ने भागते हुए किसी को देखा है? बहरहाल चौकीदार ने ये बात कही है। और पुलिस ने ये कहा कि यहाँ पर बिजली से आग लगी है। और आप सबका मानना है कि नहीं, यहाँ पर जो है किसी ने पेट्रोल डाल करके आग लगाई है? लाइट था नहीं उस टाइम में, लाइट था अच्छा, नहीं। ये भी एक बड़ी बात है। लोगों ने बताया कि अभी यहाँ पर रात को बारिश हो रही थी और बारिश के बाद लगभग 12 बजे से लाइट कटी हुई थी। ये घटना लगभग 2:30 बजे तरफ की है ना? 2:30 पौने 3 बजे। 2:30 बजे रात, पौने 3 बजे रात की घटना है, जबकि उस वक्त लाइट भी नहीं थी। तो लाइट जब नहीं थी, आग लगने की संभावना भी नहीं थी, है ना? जबकि पुलिस ने रिपोर्ट ये लिखा है कि यहाँ पर जो है बिजली से आग लगी है। फिर से आग लगी। बिल्कुल ऐसा ही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, उन्होंने लिखा है। अच्छा।